प्यारी बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रही हूँ जो सदियों से लाखों घरों को बर्बाद कर चुका है, मगर लोग आज भी इस हकीकत से बेखबर हैं। ये उन 5 खतरनाक मौकों की खौफनाक दास्तान है जहां अगर शौहर ने बीवी के साथ खड़े होकर उसकी बात मान ली, उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, तो फिर रब की तरफ से ऐसा अजाब नाजिल होता है कि न दौलत बाकी रहती है, न इज्जत बचती है, न औलाद फरमाबरदार रहती है, न घर में सुकून उतरता है और न ही दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं। ये वो मुकामात हैं जहां बीवी की मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर शैतान शौहर के ईमान को खरीद लेता है और मर्द मोहब्बत के धोखे में अपने हाथों से अपनी गैरत, अपनी नस्ल, अपना नसीब और अपनी आखिरत की जन्नत खुद जलाने लगता है। वो समझता है कि मैं अपनी बीवी का दिल जीत रहा हूँ, मगर दरहकीकत वो रब की नाराजगी खरीद रहा होता है। यही 5 मौके ऐसे हैं जहां बीवी की मर्जी पूरी करना दरअसल शैतान के जाल में फंस जाना है। और हैरत की बात यह है कि जब अजाब उतरता है तो इंसान समझता है कि शायद किस्मत खराब है, शायद कारोबार में मसला है, शायद जमाने का निजाम बिगड़ गया है, मगर हकीकत ये है कि उसने अपनी बर्बादी की बुनियाद इन्हीं 5 मौकों पर बीवी का अंधा साथ देकर खुद रखी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आखिर वो 5 मौके कौन से हैं? तो प्यारी बहनों, वो 5 मौके मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, इन 5 मौकों को मैं आज एक कहानी की सूरत में आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसा इबरतनाक सबक है जिसे सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे, रूह कांप उठेगी और शायद आंखों में बेइख्तियार आंसू भर आए। ये कहानी उन हजारों मर्दों की हकीकत है जो बीवी की खुशी के नशे में अपनी गैरत, अपने ईमान, अपने रिज्क और अपनी नस्ल के सुकून को खुद अपने हाथों से जला बैठे, और जब होश आया तो हाथों में सिर्फ पछतावे की राख बाकी रह गई। ये कहानी है एक नौजवान ताजिर की, जिसकी जिंदगी की शुरुआत ऐसी थी जिसे देखकर लोग रश्क करते थे। उसका कारोबार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, दौलत की रैल पैल थी, हर तरफ उसकी ईमानदारी, खुश अखलाकी, सच्चाई और कामयाबी के चर्चे थे। लोग उसे देखकर दुआएं देते, उसकी खुश अखलाकी और दीनीदारी की मिसालें देते, उसकी सखावत की तारीफ करते और कहते कि वाकई रब ने उसे अपनी रहमतों से नवाजा है। उसका घर जन्नत का नमूना था, बीवी वफादार, बच्चे फरमाबरदार, माँ बाप खुश और खानदान में इज्जत का मकाम हासिल था। वो सुबह उठकर शुक्र के कलिमात पढ़ता, कारोबार पर जाता, मेहनत करता और रात को सुकून से सोता। उसके दिल में हिर्स नहीं थी, न ही किसी की दौलत देखकर हसद करता और न ही कभी हराम की कमाई का सोचा। अल्लाह ने उसे इज्जत भी दी, रिज़्क भी दिया, सुकून भी दिया और सबसे बढ़कर दीन पर इस्तिकामत अता की। लेकिन प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, इंसान का असल इम्तिहान हमेशा आसाइशों में होता है, जब शैतान खुशहाल घरों के दरवाजे पर दस्तक देता है और इंसान के कदमों के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता जमीन खींचने लगता है। यही हुआ उस नौजवान ताजिर के साथ भी, और वो दिन आया जब शैतान ने उसकी बीवी के दिल में दुनिया की मोहब्बत का जहर भर दिया। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर के सामने बैठकर कुछ तस्वीरें दिखाईं, सहेलियों की दावतों की, दूसरों के जेवरात, कीमती गाड़ियों, बड़े बंगलों, ब्रांडेड कपड़ों और परतयश जिंदगी के मंजर, और कहा, देखो सबके पास सब कुछ है, एक हम हैं जो अभी तक सादगी में जी रहे हैं। अब मुझे भी ये सब चाहिए। मैं कब तक दूसरों से कमतर रहूंगी? लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी होकर भी इतना सादा रहती है। शौहर ने नरमी से समझाने की कोशिश की, उसे अल्लाह की नेमतों की याद दिलाई, कनात का सबक दिया, कहा कि हमारे पास सब कुछ है, रिज्क की बरकत है, इज्जत है, सुकून है, दीन है और यही असल दौलत है। मगर बीवी के दिल में दुनिया की आग भड़क चुकी थी। वो जिद पर उतर आई, उसने आंसू बहाने शुरू कर दिए, अपनी कुर्बानियों के किस्से सुनाने लगी, मोहब्बत के वास्ते देने लगी, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने लगी और आखिरकार एक ऐसी ख्वाहिश जाहिर की जिसे पूरा करना उस शौहर के ईमान और गैरत के खिलाफ था। बीवी ने अपनी बात को और ज्यादा जज्बाती बनाते हुए शौहर के सामने वो फरमाइश रखी जिसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, हम अपने कारोबार को और बड़ा करें,
मगर अब हमें वो रास्ते इख्तियार करने होंगे जिन पर दूसरों ने तरक्की की है। तुम हमेशा हलाल कमाई की बात करते हो, लेकिन आज के जमाने में सिर्फ हलाल कमाई से इतने बड़े ख्वाब पूरे नहीं होते। लोग रिश्वत लेते हैं, सूद के कारोबार में जाते हैं, झूठे बिल बनाते हैं, गवर्नमेंट के साथ धोखा करते हैं, जाली रसीदें बनाते हैं, टैक्स बचाते हैं, जाली माल मार्केट में फैलाते हैं, और देखो वो कहां पहुंच चुके हैं। तुम भी अगर कुछ समझौते कर लो, कुछ हाथ खोल लो, तो हम भी चंद सालों में करोड़ों में खेलेंगे। मेरे शौहर, मैं कब तक दूसरों को देखकर तरसती रहूं? कब तक मैं दूसरों की बीवियों के जेवरात, कीमती गाड़ियों और बंगलों को देखकर हसरत करती रहूं? मुझे भी वो जिंदगी चाहिए। मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, महंगी गाड़ियां हों, बड़े बंगलों में रहें, और मैं भी अपनी सहेलियों के बीच सर उठाकर फख्र से खड़ी हो सकूं। शौहर का दिल धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी बीवी का लहजा सिर्फ ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक आजमाइश की गहरी खाई की तरफ धकेल रहा है। उसने बार बार रब का खौफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन बीवी की जिद, आंखों के आंसू और जज्बाती जुमले उसके दिल को पिघलाते चले गए। आखिरकार शौहर ने अपनी मोहब्बत के नाम पर अपनी गैरत को दफन कर दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। इसी एक हाँ ने उसकी बर्बादी के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद उसका नसीब ऐसे रास्ते पर चल निकला जहां वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। ताजिर ने बीवी की खुशी के लिए पहला कदम उठाया। सबसे पहले उसने सूद पर कर्ज लेना शुरू किया ताकि ज्यादा माल खरीदा जा सके और कारोबार को फैलाया जा सके। सूद का पैसा आते ही शैतान की बरकत के धोखे ने चंद महीनों में कारोबार को दोगुना कर दिया। बीवी खुशी से निहाल हो गई। नित नए जेवरात, कीमती कपड़े, ब्रांडेड पर्स और हर दावत में शान और शौकत के साथ जाना उसकी आदत बन गई। मगर अब उसका दिल और ज्यादा हिर्स में डूबने लगा। उसने कहा, अब हमें सरकारी ठेकों में जाना है, लेकिन यहाँ रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। दूसरों के साथ मुकाबला करना है तो यही रास्ता अपनाना होगा। शौहर ने बीवी के कहने पर दूसरा कदम भी उठा लिया। रिश्वत देना शुरू कर दी, जाली कागजात बनवाए, झूठे सर्टिफिकेट तैयार कराए और हुकूमत के नुमाइंदों को खुश करने लगा। दिनों में करोड़ों की आमदनी शुरू हो गई, मगर इस हराम की कमाई के साथ उसके नसीब पर नहौसत के बादल मंडलाने लगे। बीवी अब दिन रात दावतें करने लगी, सहेलियों में अपनी शान दिखाने लगी। शैतान ने अब तीसरे गुनाह का दरवाजा खोला। बीवी ने शौहर से कहा, अब हमें बड़े लोगों की महफिलों में जाना है, पार्टियों में शिरकत करनी है, दोस्तियां बढ़ानी है ताकि मजीद ताल्लुकात बने। शौहर बीवी की बात मानता रहा। दोनों मियाँ बीवी ऐसी महफिलों में जाने लगे जहां बेपर्दगी, नाच गाना, शराब और बेहयाई आम थी। बीवी गैर मर्दों के साथ बेतकल्लुफ होने लगी, तस्वीरें बनवाने लगी। सोशल मीडिया पर शौहर के साथ गैर मर्दों की महफिलों की तस्वीरें अपलोड करने लगी और शौहर खामोश रहा। बीवी की खुशी के लिए अपनी गैरत को दफन करता रहा। चौथा गुनाह शुरू हुआ। अब बीवी के दिल में न दीन की परवाह बची, न इज्जत की, न रिश्तों की। उसने शौहर से कहा, अब हमें अपने खानदान से अलग होकर रहना चाहिए। माँ बाप हर वक्त नसीहतें करते हैं, उनके उसूल पुराने हो चुके हैं, वो हमारी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। हम आजाद जिंदगी गुजारेंगे तो मजीद कामयाब होंगे। शौहर ने पहले थोड़ा हिचक दिखाया, मगर बीवी के मुसलसल तानों, रोने और तलाक की धमकियों के सामने हार मान ली। माँ बाप जिन्होंने उसे परवान चढ़ाया, उनके आंसुओं की परवाह किए बगैर बीवी के साथ अलग हो गया। वालिदैन की बद्दुआएं आसमान तक पहुंचने लगी। घर में अब शैतान की हुकूमत शुरू हो चुकी थी। बीवी के नखरे हद से बढ़ गए, खर्चे बेकाबू होने लगे और कर्जों का पहाड़ आसमान को छूने लगा। अब शैतान ने आखिरी वार किया। पांचवा गुनाह सामने आया। बीवी ने अपने शौहर से कहा, अब हमें बच्चों को आला लाइफस्टाइल देना है, उन्हें बाहर के मुल्कों में भेजना है, बड़े स्कूलों में डालना है। वहाँ जो कल्चर है वही आज की तरक्की है। शौहर ने आंखें बंद करके बीवी की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। बच्चे मगरिबी माहौल में बर्बाद होने लगे। शराब, जिना, बेहयाई और नाफरमानी उनकी आदत बन गई। एक वक्त वो आया जब बेटा बाप के सामने खड़ा होकर चीखने लगा। बेटी पर्दे से आजाद होकर नाच गाने की महफिलों में जाने लगी और शौहर अपनी आंखों से सब कुछ देखकर
बेबसी से खामोश रहने पर मजबूर हो गया। अब अंजाम का दरवाजा खुल चुका था। जिस घर में कभी रिज्का की बारिश हुआ करती थी, वहां अब फाकों की हवाएं चलने लगीं। कारोबार जिसकी बुनियाद झूठ, रिश्वत, सूद और हराम की कमाई पर रखी गई थी, आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोस होने लगा। एक एक करके सूद के कर्ज इतने बढ़ गए कि बैंक के नोटिस आने लगे। सरकारी तफ्तीशें शुरू हो गईं, अदालतों के चक्कर लगने लगे और जिस दौलत के गरूर में वो डूबे थे, वो दौलत रेत की तरह हाथ से फिसलने लगी। दोस्त अहबाब जो कल तक साथ थे, सब पीठ फेर कर भाग गए। वो पार्टियां, वो महफिलें, वो खुशियां, सब एक ख्वाब बनकर बिखर गईं। बीवी अब हर वक्त ताने देने लगी कि तुमने क्या कमाया, तुम तो निकम्मे निकले। मेरी सहेलियां आज भी महलों में रहती हैं और हम किराए के घर में दरबदर हो गए हैं। बच्चे माँ बाप के झगड़ों से तंग आकर अपनी राहें बदलने लगे। बेटा नशे में डूब गया। बेटी ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शौहर दिन रात कमरे के कोने में बैठकर सर पकड़कर रोने लगा। आंखों के नीचे स्याह हल्के, चेहरे पर गुर्बत के निशान और दिल में एक न खत्म होने वाली बेचैनी। वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे में ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। मगर अब तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे और दुआ की तासीर भी खत्म हो चुकी थी। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरमा भाइयों, जब उसके पास जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो गए, हर उम्मीद दम तोड़ गई, रिज़्क़ के दरिया सूख गए, इज्जत खाक में मिल गई, औलाद बागी हो गई, बीवी ताने देकर अलग हो गई, दोस्त अहबाब साथ छोड़ गए और तन्हाई उसके नसीब का साया बन गई। तब वो एक दिन शिकस्ता कदमों के साथ एक बुजुर्ग के दरवाजे पर जा पहुंचा। वो दरवाजा खटखटाता रहा, जैसे अपने बर्बाद नसीब पर दस्तक दे रहा हो। आंखों में पछतावे के आंसू, दिल में हसरतों की आग, जुबान पर लरजते अल्फाज और होठों पर एक इल्तिजा। बुजुर्ग ने दरवाजा खोला तो वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर रोने लगा और हिचकियों के दरमियान अपनी दास्तान सुनाने लगा। हजरत, मैं कभी वो शख्स था जिसे अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा था। मेरा कारोबार चमक रहा था, रिज़्क़ के दरिया बह रहे थे, इज्जत थी, शोहरत थी, सुकून था, वालिदैन की दुआएं थीं, बीवी मोहब्बत करती थी, बच्चे मुस्कुराते थे और मैं रब का शुक्र अदा करता था। मगर फिर एक दिन मेरी बीवी के दिल में दुनिया की चमक दमक का झर भरने लगा। उसने मुझसे मांगना शुरू किया। पहले उसने कहा कि दूसरों के पास दौलत है, हमें भी वही सब कुछ चाहिए। मैंने सूद पर कर्ज ले लिया, हराम के पैसों से कारोबार बढ़ाया। शुरू में माल आता रहा, दौलत बहती रही, बीवी खुश होती रही और मैं समझता रहा कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने कहा कि रिश्वत दो ताकि सरकारी ठेके मिले, जाली कागजात बनाओ ताकि बड़ी कंपनियों से मुआहिदे हो सकें। मैंने वो भी किया। हर जायज नाजायज काम में अपनी बीवी की रजा के लिए आगे बढ़ता रहा। फिर उसने कहा कि हमें आला सोसाइटी में जाना है, बेपर्दगी की महफिलों में शामिल होना है ताकि ताल्लुकात बने। मैंने अपनी गैरत दफन कर दी, अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ महफिलों में ले गया, बेहयाई को अपने ही घर का हिस्सा बना दिया। उसके बाद उसने कहा कि माँ बाप के उसूल पुराने हो चुके हैं, हमें अलग होना है। मैंने अपने वालिदैन की आंखों में आंसू भरकर बीवी की जिद पर उन्हें छोड़ दिया। वो माँ बाप जो मेरे लिए दुआओं के सुतून थे, मैंने उन्हीं की छांव से खुद को महरूम कर दिया। फिर उसने कहा कि बच्चों को बाहर के मुल्कों में भेजो ताकि वो आला तालीम हासिल करे, मगर वहां जाकर मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। बेटा नशे में डूब गया, बेटी बेपर्दगी और गुनाहों के दलदल में जा गिरी और मैं आंखों के सामने अपनी नस्ल को बर्बाद होते देखता रहा। जब कर्जों का पहाड़ मेरे सर पर आ गिरा, दोस्त अहबाब ने मुंह मोड़ लिया, बीवी ने भी ताने देकर मेरा साथ छोड़ दिया, औलाद ने मेरा कहा मानना छोड़ दिया। तब मुझे होश आया कि मैंने अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने रब की नाराजगी मोल ली। आज मैं इस हाल में हूँ कि मेरे पास न इज्जत है, न सुकून, न माल, न मोहब्बत, न औलाद, न घर और न ही कोई दुआ कबूल हो रही है। हजरत, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे बताइए कि मेरी ये बर्बादी क्यों आई। तब एक दिन जब उसकी जिंदगी मुकम्मल अंधेरे में डूब चुकी थी, न कारोबार बचा, न इज्जत बाकी रही, न औलाद का सहारा रहा, न बीवी की जुबान में नरमी बची, तो वो नीम पागल हालत में अपने सर को दोनों हाथों से थामे रोता हुआ गलियों में निकल पड़ा।
उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरा रोते रोते सूखा हुआ। हर दरवाजे से मायूस होकर आखिरकार वो एक बुजुर्ग के दरबार पर जा पहुंचा। वो दरवाजे पर बैठा लंबे वक्त तक रोता रहा, यहाँ तक कि लोगों ने उसके हाल पर रहम खाकर अंदर जाने दिया। बुजुर्ग के सामने पहुंचते ही उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लरजती हुई आवाज में वो बोला, हजरत, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी दुनिया लुट चुकी है, मेरा रिज़्क छिन गया है, औलाद बिगड़ चुकी है, बीवी अजनबी बन चुकी है, घर कब्रिस्तान बन चुका है। या हजरत, मैंने कहाँ खता की? मैंने सब कुछ बीवी की खुशी के लिए किया, उसकी ख्वाहिशात पूरी की, उसके हर फैसले में साथ दिया, मगर आज मेरा हर सहारा टूट चुका है। हजरत, मुझे बताइए, मैं कहाँ गलती कर बैठा? बुजुर्ग ने उसकी बात खामोशी से सुनी। उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटे, तेरी बर्बादी यूं अचानक नहीं आई, बल्कि तुमने खुद अपने हाथों से अपने घर के सुतून गिरा दिए। तुमने रब के हुक्मों को बीवी की खुशी पर कुर्बान कर दिया। अपनी गैरत, ईमान, हलाल कमाई और सब्र को अपनी बीवी की ख्वाहिशात के कदमों में रख दिया। यही 5 मौके थे जहां तुम्हें रुकना था, मगर तुम बहक गए। पहला मौका वो था जब बीवी ने तुम्हें सूद पर कर्ज लेने पर मजबूर किया। तुम हलाल छोड़कर हराम के दरवाजे पर चले गए। दूसरा मौका आया जब रिश्वत की कमाई में कदम रखा, सरकारी हराम सौदे किए, जालसाजी से दौलत इकट्ठा की। तीसरा मौका वो था जब बीवी ने तुम्हें बेहयाई की महफिलों में घसीटा, जहां पर्दे के पर्दे चाक हुए, गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बने और दीन की हदूद पामाल हुई। चौथा मौका वो था जब बीवी के कहने पर माँ बाप की इज्जत को छोड़कर उन्हें रोता छोड़ दिया और उनकी बद्दुआएं तेरे नसीब में नहौसत बनकर उतरने लगी। और 5वां मौका वो था जब तुमने अपनी औलाद को दुनिया की चमक दिखाने के लिए दीन से दूर कर दिया, उनके नसीब में गुनाहों की तारीकी लिख दी, और अब वही औलाद तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें जहन्नुम जैसा दुख दे रही है। बेटे, तुमने बीवी की खुशी के लिए हर मौके पर रब की नाराजगी खरीदी, और जिस घर से रब का साया उठ जाए वहां फिर सुकून कभी नहीं उतरता। बुजुर्ग की ये बातें सुनकर उसके वजूद में कपकपी तारी हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल में वो खौफ उतरने लगा जिसे वो सारी जिंदगी नजरअंदाज करता रहा। बुजुर्ग ने सिलसिला ए कलाम जारी रखते हुए कहा, बेटे, अल्लाह की रस्सी मजबूत होती है, लेकिन जब बंदा बार बार इस रस्सी को काटने लगता है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो रस्सी उसके हाथ से हमेशा के लिए छूट जाती है। तुमने हर कदम पर बीवी की मोहब्बत में अपनी आखिरत को बेच दिया। शैतान ने तुम्हें यही धोखा दिया कि तुम अपने घर के लिए कुर्बानी दे रहे हो, लेकिन दरअसल तुम रब की नाराजगी के सौदे कर रहे थे। अब तुम्हारी जिंदगी में जो अंधेरे छाए हैं, ये महज दुनिया की आजमाइश नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हाथों के एगाए हुए जहरीले पौधे हैं। वो ताजिर रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा, चीखते हुए बोला, हजरत, क्या अब भी मेरे लिए कोई रास्ता है? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, हाँ बेटे, मेरा रब बहुत बड़ा माफ करने वाला है, लेकिन अब तुम्हें सच्ची तौबा करनी होगी। वो तौबा जो सिर्फ जुबान की ना हो, बल्कि दिल की गहराई से हो। सूद, रिश्वत, झूठ, बेहयाई, माँ बाप की नाफरमानी और औलाद की गुमराही से मुकम्मल पलटना होगा। तुम्हें अल्लाह के सामने रोना होगा, अपने गुनाहों का एक एक लम्हा याद करके उससे माफी मांगनी होगी, अपने नफ्स को मारना होगा, दुनिया की हिर्स को छोड़ना होगा। अगर तुमने खालिस तौबा कर ली तो मेरा रब वो है जो मुर्दा नसीब में भी जिंदगी भर देता है। मगर अब ये तौबा उसके लिए एक कठिन पहाड़ बन चुकी थी, जिसे चढ़ने के लिए न हौसला बचा था न हिम्मत। बीवी की ख्वाहिशात की गुलामी ने उसके अंदर से ईमान की ताकत को जड़ से खा लिया था। वो शख्स नम आंखों से उठा, लेकिन अंदर का सन्नाटा ऐसा था जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाला था। दुनिया की रंगीनियां खत्म हो चुकी थीं, इज्जत दफन हो चुकी थी, औलाद अजनबी बन चुकी थी, और अब बाकी जिंदगी फकत तन्हाई, हसरत और रब की पकड़ के खौफ में कटनी थी। ये अंजाम था उस शौहर का जो हर मौके पर बीवी की ख्वाहिश को रब की रजा पर फौकियत देता रहा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें बीवी की मोहब्बत में अंधा होकर रब की नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जुबानों को सब्र, हमारे दिलों को कनात
और हमारे घरों को बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमें वो अक़ल अता करे कि हम हर फैसला अल्लाह की रज़ा को सामने रख कर करें, दुनिया की वक़्ती खुशियों के बदले अपनी आखिरत न बर्बाद करें। हमें ऐसी बीवियां, ऐसे शौहर, ऐसी औलाद अता करे जो एक दूसरे को जन्नत का रास्ता दिखाने वाले बने। हमें इन 5 खतरनाक मौक़ों पर रुकने की तौफीक दे जहां शैतान अक्सर मर्दों को गुमराह करता है, और हमारे घरों में वो सुकून और रहमत उतार दे जो हमेशा बाकी रहने वाली है। आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को हिलाकर रख दिया हो, इसमें छुपी हकीकत ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी संभल जाए। कमेंट में या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा जरूर लिखें ताकि हम सब की इज्तिमाई दुआ रब के अर्श तक जा पहुँचे। और मजीद ऐसी इबरतनाक और सबक अमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।